तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। फरहाना ने उस ग्रुप से अपने आप को अलग थलग कर लिया है। बसीर, नेहल, इन लोगों का ग्रुप अलग बन चुका है और फरहाना अपने आप को बिल्कुल उस ग्रुप से कम अभी के लिए अलग थलग कर चुकी है। लाइव फीड से जो अपडेट निकल के सामने आ रही है, जहां पे फरहाना और प्रणीत आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे फरहाना कहती है कि मैंने एक ही तीर से 3 निशाने किए हैं। प्रणीत वहां पे आइडिया लगा रहा है कि हाँ जानता हूं कि क्या, कि एक तो अमाल, एक तान्या और एक नीलम। तो यहाँ फरहाना बोलती है कि नहीं, तू 2 जगह गलत है। अमाल तक ठीक है, तान्या और नीलम मेरी टारगेट नहीं है। छोटी 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 मछलियाँ नहीं मारती मैं। मतलब फिर कौन? अमाल, शहबाज एंड बसीर, इन तीनों का जो निशाना है वो फरहाना ने कर डाला है। तो यहाँ पे यही कन्वर्सेशन चल रही है कि एक तीर से 3 निशाने मैंने मार दिए हैं। तो जो ये बॉन्ड था, फरहाना का बसीर का बॉन्ड जो हमें दिखता था, ये क्या था फिर? निशाना बनाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? और उसी बीच कन्वर्सेशन हमें नेहल और बसीर की भी दिखाई दे रही है, जहाँ बसीर फुल सपोर्ट में है अपने ग्रुप के, फुल सपोर्ट में है वो बिल्कुल। पता नहीं किसने क्या सिखा दिया है उसको, शायद नेहल ने ही सिखाया होगा। फुल ऑन वो फरहाना के खिलाफ है, बिल्कुल अगेंस्ट है फरहाना के। और ये सब कुछ जो डायनेमिक चेंज हुए हैं, ये पहला तो रीज़न है जो इविक्शन हुआ था लास्ट अभी, उसका इविक्शन। और उसके बाद दूसरा जो डायनेमिक चेंज हुआ, अमाल मलिक के साथ जो लड़ाई हुई थी फरहाना की, बिल्कुल कांटा ही चेंज हो चुका है उसके बाद से। बसीर को ये लगने लगा है कि जब ये लड़की अमाल मलिक से लड़ सकती है तो मेरे से भी लड़ सकती है। अमाल मलिक को ये अंट संट बोल सकती है तो मेरे को भी बोल सकती है। लेकिन हमें जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा तो बसीर के लिए तो कम से कम अभी नहीं है। शुरू में था, शुरू में तो बसीर को भी बहुत कुछ सुनाया था। उसके बाद जो 360 डिग्री बसीर घूमा है, वो हम सब हैरान थे उस बात को लेकर के कि कितना घूमा है ये। नहीं तो फरहाना ने तो बसीर को भी नहीं छोड़ा था शुरू में ही। वो गद्दे और तकिए फेंकना, वो मेकअप वगैरह सब डिस्ट्रॉय कर देना, वो सब हमने पहले ही देख रखी हैं सारी क्लिप्स। लेकिन उसके बाद हमने सब कुछ माहौल चेंज होते हुए देखा है, और अब जाके ये जो है माहौल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं इतना मान के चलता हूँ कि ये सारी की सारी गलत फहमियाँ हैं, और इन सारी गलत फहमियों की जो जड़ निकलेगी वो नेहल से ही निकलेगी। और नेहल इस बार कटघरे में खड़ी होने वाली है बहुत ज़्यादा। हम देखेंगे कि सलमान खान नेहल की वाट लगाते हुए दिखाई देंगे, और फिर इस वीकेंड के वार पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जहाँ पे फिर नेहल कटघरे में खड़े होकर माफ़िया मांगती हुई नज़र आएगी बसीर और फरहाना से। बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे, बहुत बड़ा कैरेक्टर यहाँ पे जो है प्ले कर दिया है नेहल ने। नहीं तो वो चाहती तो अपनी तरह से कुछ ना कुछ जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग उनको क्लियर करवा सकती थी कि नहीं यार ऐसे कैसे, अभी तक हम दोनों साथ थे, हमारे इतने आइडियाज़ मैच करते हैं, कैसे हम एक ही गलत फहमी से बिना बात किए हम अलग अलग दूर दूर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो कि बात करके अगर ये लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन करे कौन? तो इसीलिए गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है, हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तो यह दोस्तों अभी की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।